असम स्टूडेंट, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द एसएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है आपने फैक्टराइजेशन के जरिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनको डिटेल में मैंने एक्सरसाइज नंबर 6.1 की वीडियो में बताया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो जाकर आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कुछ कॉमन हो तो कॉमन लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अगर और बाजू का तो ऐसा भी होता है कि हम कॉमन भी लेते हैं, उसके बाद कोई ना कोई मेथड भी यूज करते हैं फैक्टराइजेशन का, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। तो कॉमन अगर हम इनमें देखें तो इसमें 8 कॉमन है क्योंकि वो 128 पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस पे 8 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद x की 4 जो है हमारे पास वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक है, और माइनस भी वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक है, 8 को जब 128 पे आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 16। ठीक है, तो ये 16 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने जो फर्दर करना है स्टेप, उसमें ये करना है कि 8 को फैक्टराइज करना है। ठीक है, आपने तो 8 को आप फैक्टराइज कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। ठीक है, देखें 8 को जब आप फैक्टराइज करते हैं तो 2 4 द 8। ठीक है, 2 2 द 4। ठीक है, तो उसके बाद 2 1 द 2। अब आप देखिए आपके पास कितने 2 आए हैं? 3 2 आए हैं। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं इसको कि हमारे पास 3 2 जो हैं वो आए हैं 8 को फैक्टराइज करने के बाद। तो यहां पे इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इस 2 को भी हम थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं। ठीक है, ये 2 आ गया हमारे पास और ये 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि अंदर इनके स्क्वायर ले लेने हैं। ठीक है, तो यहां पे हम इनके स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहां पे x का स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर के बाद हम ये, क्योंकि यहां पर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे आप। ठीक है, ठीक है, उसके बाद माइनस, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 4 ही आ जाता है। आगे 16 है, 16 का स्क्वायर कैसे आएगा? आपको पता है 4 4 द 16 होता है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। 4 को जब 2 दफा मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? 16। ठीक है, अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और आगे आपके पास आ जाता है इक्वल में, सॉरी ये ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि आपके पास 2 स्क्वायर हों और वो माइनस में हों तो एक दफा उनको प्लस में लिख देते हैं, एक दफा उसको माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पे जब हम इसको लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको एक दफा माइनस में लिख देंगे और एक दफा इसको प्लस में लिख देंगे। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करें तो, ठीक है, इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो इसको मैं क्या करूंगी, इधर रफ में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो इसके हम स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि माइनस में है, तो इसके हम फर्दर भी स्क्वायर ले लेंगे, यानी x का स्क्वायर ले लिया हमने और इधर हमने 4 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 द 4 होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। और आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको एक दफा माइनस में लिख देंगे। ठीक है, और एक दफा हम इसको प्लस में लिख देंगे। ठीक है, तो इसकी जगह यहां पर हम x माइनस 2 और x प्लस 2 लिखेंगे। ठीक है, यानी हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, x माइनस 2
+2, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा x² +4, ठीक है, ये आ गया। यहां से मैं इसको इरेज कर देती हूं ताकि समझ आ सके, ठीक है। तो यहां पर अब हम नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर इसका हम आखिर पर HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है, तो इसमें 12 ही कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, x की 3 वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है। आगे माइनस वैसे का वैसा आ जाएगा। 12 को 96 पे आप डिवाइड करें तो आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें, सबसे पहले आप 12 को फैक्टराइज कर लें, ठीक है। तो फैक्टराइज यहां कर लेते हैं हम 12 को। तो 12 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 4 द 12, ठीक है, 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तो आपके पास क्या आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। चाहे तो आप इसको 2 पे भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 6 द 12 कर दें और फर्दर सॉल्व कर दें तो आंसर आपके पास यही आएगा फैक्टराइज होकर, ठीक है। यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां से मैं इसको इरेज कर देती हूं, ठीक है। तो यहां पर देखें हमारे पास आ जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर देखें तो आपके पास क्यूब है, तो आपने क्या करना है दोनों के क्यूब ले लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं है, तो क्यूब है तो हम क्यूब ले लेंगे दोनों के, ठीक है। यहाँ पे x का क्यूब आ जाएगा वैसे का वैसा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, अब आप देखें किसको हम क्यूब ले तो 8 आ जाए, ठीक है। अगर 8 को आप फैक्टराइज कर लें, ठीक है, तो यानी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 8 को आप फैक्टराइज करती हैं तो आपके पास 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2 आ जाता है, यानी 3 दफा 2 आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगी तो 8 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। यहां से हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला ओपन करना है, ठीक है। फॉर्मूला आपने कौन सा ओपन करना है, क्यूब का, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वैसे का वैसा लिख देंगे। अब आपने क्यूब का फार्मूला ओपन करना है, तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है, यानी A3 माइनस B3 का फार्मूला क्या होता है कि A माइनस B वैसे का वैसा, फिर उसके बाद आप लिखते हैं A² प्लस AB प्लस B²। ये फॉर्मूला होता है क्यूब का, ठीक है। अब आप ये सपोज कर लें कि आपके पास A जो है वो x है और B आपके पास 2 है, ठीक है। तो यहां पे हम A की जगह क्या लिखेंगे x, ठीक है, माइनस B की जगह 2 लिख दिया, ठीक है। यहां पे आप फर्दर लिखें तो आपके पास क्या आएगा, यहां पे x का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा प्लस, यहां पे A जो है x है, B जो है वो 2 है तो 2x आ जाएगा, और प्लस यहां पे B का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप एक स्टेप और कर लें, 2 का स्क्वायर लिख के नीचे ये लिखते हैं तो आंसर यही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आता है, तो यहां पे आपने इसको ही लिखना है, ठीक है। यानी ये जो फॉर्मूला हमने सॉल्व किया है, अब इसकी जगह आप यहां पे ये लिखेंगे, ठीक है, x माइनस 2, ठीक है। उसके बाद आपके पास x² प्लस 2x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। यहां से मैं इसको इरेज कर देती हूं फॉर्मूले को, ये हमने इरेज कर दिया है, ठीक है। अब आपने
क्या करना है कि अब हमने एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। आपने एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज लिखनी है, यानी 8x4 माइनस 128, ठीक है, इक्वल है। उसके बाद 12x3 माइनस 96 लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास ये वाले आंसर्स आए हुए हैं, इनको आपने इनके सामने लिख देना, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 x माइनस 2 एंड x प्लस 2 एंड x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और फर्दर आप लिखेंगे ये वाला जो आपके पास आंसर आया है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। अब आप देखिए, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एचसीएफ का मतलब आपको पता ही है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इसमें आपने कॉमन फैक्टर देखने हैं, ठीक है। ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ठीक है। यहां पे लिख देती हूं मैं, एचसीएफ इक्वल है ये 2 कॉमन है मल्टीप्लाई ये 2 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद x माइनस 2 कॉमन है और इसके अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 2, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करें तो देखें 2 टू द 4 और x माइनस 2, और यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।